पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अच्छा जयराम जी, अब तो तय हो गया, मतलब पहले फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो गया 43 सीट ना। अब 43 सीट में सब सेफोलॉजिस्ट और आकलन करने वाला लंबा लंबा आंकड़ा दे रहा है। आप आंकड़ा दे दीजिए ना आज हमारे लिए स्पेशल, क्या नहीं, आंकड़ा होगा? देखिए आंकड़ा कह पाना, देखिए जैसे मैं कहता हूं आप कि देखिए जनता का अपमान मत आप करिए, तो आप इसका इंतजार करिए। आप जर्नलिस्ट हैं, जी। आप रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप आंकड़ा दे सकते हैं। हम लीडर हैं, हम आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। अगर हम आंकड़ा देंगे भी तो हम जाहिर सी बात है अपनी बड़ाई करेंगे, हम अपने पक्ष को रखेंगे। परिणाम क्या होगा उस बात की हम चर्चा नहीं करेंगे। जब तक परिणाम नहीं आएगा ऑन दी पेपर, तब तक हम अपना ही पक्ष रखेंगे। तो इसीलिए आप हमसे राय ना लें, आप अपनी राय को रख सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं तो आज तो मैंने आज अपने शो में कहा कि जितनी भीड़ है भाई साहब, ये भीड़ अगर ईवीएम में सपोर्ट में तब्दील हो गई तो अच्छा देखिए, बवाल हो आज जाएगा। आज मेरी जितनी भी सभाएं हैं उन तस्वीर को आप देख लीजिए। रामगढ़ हम्म। पाँव रखने की जगह नहीं, हम्म। मांडू का कुज्जू वहाँ भी वही हाल, गोमिया में वही हाल, बिशुनगढ़ में वही हाल, और रात को बगोदर में भी वही हाल। तो जाहिर सी बात है वो भीड़ वोट में तब्दील हो चुकी है। इस बार ईवीएम में वो दिखेगा। अच्छा मौसा, बड़का मौसा से इतना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है उनसे, बस वैचारिक मतभेद है। अगर एक ही परिवार के पास प्रॉपर्टी रहेगी, एक ही परिवार के पास पॉलिटिक्स रहेगी, तो आम व्यक्ति की वैल्यू कौन लगाएगा? आम व्यक्ति गरीब क्यों हो रहा है? आम व्यक्ति लाचार क्यों हो रहा है? इन लोगों के लोभ के कारण, इनकी लालच के कारण गरीबी है। अगर आपका 4 जिला में घर है, आपका 4 जिला में दुकान मकान है, तो जाहिर सी बात है गरीब आदमी झोपड़ी में रहेगा। आखिर दुकान आप बनाएं कहाँ बनाएं? किसी की ज़मीन पे बनाएं। और ज़मीन किसकी है? गरीब आदमी की है। क्योंकि सुखी संपन्न आदमी ज़मीन बेचता नहीं है, गरीब आदमी लाचारी में बेचता है। तो मौसा जी रहें, चाहे सांसद रहें, चाहे विधायक रहें, झारखंड के 70-80% विधायक ऐसे हैं जो प्रत्येक 6 महीना में नया जगह जमीन खरीदते हैं, गरीब का लूटते हैं। आप भी तो बोलते थे कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, इलेक्शन टाइम में निकालेंगे, बताते समय क्या नहीं नहीं? मिला, समय नहीं मिला। डॉक्यूमेंट्री सब है, लेकिन यही है कि समय नहीं मिला। और एक का बताएंगे तो अगला बोलेगा कि भाई उसके बारे में बताया। अगर हम 81 विधानसभा घूमते तो 1 बाय 1 सबका आप तो बताते। किसी को बख्शे नहीं बॉस, ना एनडीए को छोड़े, ना इंडिया को छोड़े। तो कल को जब कहता ना कि डायन भी 5 घर छोड़ देता, आप तो किसी को नहीं छोड़े, तो दोस्ती किससे होगी? देखिए दोस्ती विचारों से होती है, और विचार समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो यदि किन्हीं के विचारों में परिवर्तन आएगा तो सोचा जाएगा, नहीं तो अपोनेंट की भूमिका। तो कल को जो आपके संगी साथी थे, जिनको आपने, हम कहते हैं ना सगे सखा, वो जब दगा कर रहे हैं, और वो तरह तरह की बातें, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, सबसे मिलते हैं। अब लोगों ने कहा अरे जयराम में तो दारू का नदी बहा दिया। अब इस तरह की जो बातें नहीं, करते हैं बहुत लोग, अब गलत बात मतलब है, नहीं। गलत बात है। हमारे पास पेट्रोल भरने का पैसा नहीं है। जिस हालात में है हम लोग, वो तो हम ही लोग जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग इन पैसा का मामला जब भी सामने आता है बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन खैर, जिसका कोई नहीं उसका है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता जुगाड़ हो जाता है। और जो लीगल खर्चा है वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। जैसे आज ही एक प्रखंड में एक लड़का फ़ोन किया, दादा चिंता ना कीजिए, हम आपकी चिंता को समझते हैं। मेरा प्रखंड में जो भी तेल मोबिल का खर्चा होगा हम देख लेंगे, मेरी सैलरी इतनी है, आप टेंशन मत लीजिए, अपना लड़का को भेज दीजिएगा। तो ये तो है। वो मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले फोन आया आपके प्रशंसक का, आप वहाँ थे गोमिया में, हमसे नहीं मिले, हम रामगढ़ के पास के हैं, और वो जानते हैं हम जान लगा देंगे हमको, नहीं, मतलब अब इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं। जैसे होटल में भी आप हैं, हम्म। ये भी हमारे प्रशंसक है। बोले ना, वो भेजता है किसी को ना किसी रूप में। आप जो ठहरे हैं ये आपका शुल्क नहीं लेंगे, हम भी जो आके रुके हैं ये शुल्क नहीं लेंगे, इनको देंगे भी, ज़बरदस्ती देना पर चाहेंगे लेकिन फिर भी ये नहीं लेंगे। तो ये हुआ। तो बाकी लोग जानते ही हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिए हैं, जिनके कारण लाखों लोग गरीबी से लाचारी से मर गए, उस पर सवाल नहीं होता है जयराम माँ तो ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे जयराम माँ तो वो शख्स है ना जो अपने इस मोबाइल के मैसेज में और इस मोबाइल को पॉकेट में और इसमें राज्यसभा का टिकट है, राज्यसभा के टिकट को इस जेब में लेके घूमता है। उस शख्स का नाम जयराम मातो है। तो जयराम महतो बिहारियों से नफरत क्यों नहीं, करता है? बिल्कुल नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। बंगाल वाले हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमारी शिकायत है, नफरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत कहता है, उनसे हमारी शिकायत है। और छोटा भाई का बड़ा भाई से शिकायत होना लाजमी है। शिकायत इस बात का है कि हमारे बीच बंटवारा हो चुका है, आप अपने बंटवारे को संभालिए, हमें अपने बंटवारे को संभालने दीजिए। मतलब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे झारखंड में 75% हमारे लिए हो।